एवरीवन, माय नेम इज श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड आई हैव एडिडास का फ्रूटी रिदम और द टॉयलेट। ये वाला परफ्यूम मैं लिटरली अपने कॉलेज डेज से यूज़ करते आ रही हूँ, सो आई हैव वेरी nostalgic feeling about this review today because ये परफ्यूम हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड बहुत सारे इवेंट्स में मैंने इसको यूज़ किया है, तो काफ़ी स्पेशल है ये परफ्यूम। सो आज का वीडियो इसी का रिव्यू होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So this Adidas perfume comes in this very bright colored cardboard box and इसके ऊपर फ्रूटी रिदम लिखा हुआ है। बॉक्स एक्चुअली में एक ऑम्ब्रे इफेक्ट देता है वाइट से पिंक, एंड जो फ्रूटी रिदम है वो लिखा हुआ है पर्पल, पिंक एंड ऑरेंज में। काफ़ी एक गर्ली एंड वेरी टिपिकल गर्ली यंग काइंड ऑफ फीलिंग देता है ये मुझे, एंड इट ऑल्सो लुक्स वेरी फ्रेश लाइक वाइब्रेंट इन कलर। सो ये ओवरऑल इसका पैकेजिंग है। 50 ml ऑफ दिस परफ्यूम कम्स फॉर 499 रुपीज़। आई थिंक दिस इज़ लाइक सो अफोर्डेबल। एंड ये एक ऑदर टॉयलेट है, सो इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो थोड़ा सा मीडियोकर होगा, बट इसकी प्राइसिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। नाउ इसके बॉक्स में सामने तो पूरा ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ इसके थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स एंड वो सब मेंशन्ड है, जो भी डिटेल्स लिखे रहते हैं यूजुअली, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये उसका आउटर बॉक्स है एंड देन द परफ्यूम लुक्स लाइक दिस ऑन द इनसाइड। बड़ी ही स्लिम ट्रिम बॉटल है इसकी एंड बड़ी नाजुक सी बॉटल दिखती है ये। एंड इसके ऊपर भी एडिडास लिखा हुआ है, फ्रूटी रिदम और द टॉयलेट। एंड ये एक ऐसे पिंक और प्लेन ग्लास के कॉम्बिनेशन में है। एंड इसका जो कैप है उसके ऊपर एक बड़ा ही वाइब्रेंट पिंक कलर है, एंड नीचे भी ग्लास जो है उसमें एक पिंक काइंड ऑफ स्टिकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक पिंक का शैडो आता है, बट परफ्यूम एक्चुअली में अपने आप में ट्रांसपेरेंट है। इसका जो एटोमाइज़र है वो भी पिंक कलर का है। सो पैकेजिंग वाइज बड़ा ही कोहेसिव सा है ये, एंड काफ़ी नाजुक सा है, गर्ली दिखता है, एकदम टिपिकल टीनेजर गर्ली टाइप का दिखता है ये पैकेजिंग। Now let's spray this and we'll discuss the notes and the perfume. So this perfume is a very typical and a common परफ्यूम। लाइक इसके जो नोट्स हैं वो बड़े कॉमन से हैं, बड़ी नोन फ्रेगरेंस लगती है ये। हो सकता है कि मैं इसको सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे बड़ा कॉमन लगता है, बट दिस इज़ अ वेरी टिपिकल फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम। अब इसके जो नोट्स हैं, इट ओपन्स अप विद दिस फ्रूटी ब्लास्ट ऑफ रास्पबेरी एंड ब्लैक करेंट, and then it has this has powdery effect of florals. So इसमें फ्रीशिया एंड साइक्लोमेन है, जिसकी वजह से एक फ्रूटीनेस आता है इसमें, एंड उसके बाद इट फेड्स इनटू दिस बेस नोट्स ऑफ मस्क एंड सैंडलवुड। सो इसके जो नोट्स हैं एज यू कैन सी काफ़ी कॉमन नोट्स हैं, टिपिकल फ्रूटी फ्लोरल मस्क की परफ्यूम है ये। एंड इसके जो फ्रूटी नोट्स हैं ना वो थ्रू आउट इसके जर्नी में प्रोमिनेंट रहते हैं, मतलब फ्रूटीनेस इसकी हमेशा से फील होती रहेगी आपको पूरे जर्नी में। सो इसका जर्नी काफ़ी प्लेन एंड सिंपल सा है, लाइक इट स्टार्ट्स विथ फ्रूटीनेस डोमिनेट्स टिल द बेस नोट्स एंड देन इट फेड्स इनटू दिस सैंडलवुड मस्क काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। ये लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है इस परफ्यूम का, करीब 2 घंटे है और द टॉयलेट का इतना ही होता है यूजुअली। एंड मैं ओवर स्प्रे करती हूँ तो मेरे ऊपर ये करीब 2.5 आवर्स तक 3 आवर्स तक चल जाता है। ये विंटर सीज़न में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर एकदम हॉट समर में इसको आप लगाओगे तो ये एक फ्रेग्रेंस मिस्ट की तरह माइल्डली आके चला जाएगा, आपको ज़्यादा इसको मतलब डोमिनेट नहीं करता ये फ्रेग्रेंस। काफ़ी सेंसिटिव फ्रेग्रेंस है, डेलिकेट सा फ्रेग्रेंस है। सो उतना आपको फील नहीं होगा कि आपने ये उतना लॉन्ग लास्टिंग फील नहीं होता। इसका प्रोजेक्शन भी करीब 15 मिनट से ज़्यादा का प्रोजेक्शन नहीं है इसका, एंड ये ट्रेल वगैरह लीव नहीं करता, सीलियाज उतना अच्छा नहीं है इसका। सो ज़्यादा डिस्टेंस तक ये परफ्यूम मतलब क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, मतलब रूम में अगर आप एंटर करोगे तो लोगों को एकदम ऐसे ब्लास्ट नहीं आएगा आपके परफ्यूम का। दिस इज़ अ वेरी सटल काइंड ऑफ अ परफ्यूम।
आई थिंक दिस इज़ लाइक परफेक्ट वन टू बी वोन बाय सेंसिटिव नोजेस, जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है उनके लिए ये फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छा है. Now, coming to the occasions of wearing it and all of that, so मुझे ऐसा लगता है कि since it is very fruity and fresh and इसके बेस नोट्स में उतना पावर नहीं है, उतना किक नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये अप्रोप्रिएट है डे टाइम एंड समर या स्प्रिंग सीजन में पहनने के लिए. विंटर डेज में भी दिन में अगर आप पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो, लेकिन इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर डे टाइम एंड इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर समर एंड स्प्रिंग ऑल्सो. आई फील कि इस फ्रेगरेंस में इतना टिपिकल सा फ्रेगरेंस है इसका, कुछ यूनिक फैक्टर नहीं है, कुछ मेच्योरिटी नहीं है इस फ्रेगरेंस में. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यंग जनरेशन, थोड़ा यू नो 10th 12th की लड़कियाँ, टीनेजर्स, college going are the best end users for this perfume. At my age, now that I've grown older, मुझे ये काफ़ी immature लगता है, and sometimes I feel that this is just like a body splash or a fragrance mist, and this is not enough for me. Like this does not, it does not reflect my personality now. तो जब मैं कॉलेज में थी तब ये मेरा फेवरेट हुआ करता था. अब मैं इसको सिर्फ मेमोरीज या नॉस्टैल्जिया के लिए ही रखती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि ये थोड़ा सा इमेच्योर या इसमें डेप्थ नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मेच्योर women, but still you do you. If you like light fragrances, then obviously you can get this and try this one. Especially because ये सिर्फ 499 रुपीज़ का है, you get 50 ml of good quality product. So I don't think any harm in trying it. Even if you're mature, you can try it because the fragrance is very light and breezy. So if you are in that category जिसको sensitive fragrances पसंद है, why not? You can give this one a shot. So I think overall मेरा rating इस perfume के लिए is 7.5 or 7. Yeah, 7 out of 10 because the performance is not that great, projection is missing. So I just feel, and the most common thing is it is a very common perfume. मतलब आपको बिल्कुल भी यूनिक नहीं लगेगा ये. It is a people pleaser perfume because the fruitiness is just very prominent. So it has that very sweet factor to it. It has a very young factor to it. So some people may like it. Actually, most people would like it. But overall, the performance is not that great. So yeah, that was my overall review for Fruity Rhythm from Adidas. I hope कि आपको ये review पसंद आया, कुछ काम का हो. And that's it for today's video. Thank you so much for stopping by. Please make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe किया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And I will see you very soon in my next video. Bye.